हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जेठालाल जबरदस्त होंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको सीएचएस जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इस आपके और हमारे नए यूट्यूब चैनल एमके विजडम एकेडमी में। तो आज ये मॉक टेस्ट जो लगातार चल रहा है वो आज है ये 7वां मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा होगा। 7वां मॉक टेस्ट शुरू करते हैं, जो कि 17 नवंबर से एग्जाम है। आज कितना 31 तारीख, यानी कि 16 दिन हमारे पास बचे, 17 दिन जितना हो सके इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो 12 तारीख से एग्जाम है। तो ये मॉक टेस्ट 7वां का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि उस समूह से संबंधित संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे कि समूह की संख्या है। जैसे इसका कहने का मतलब ये जो दोनों आपस में किस तरह से संबंध है, उस तरह से जैसे ये चारों संबंध है। तो कैसे है आइए देखते हैं। जैसे अगर इसको अगर गुना करे, जैसे 35 का अगर डबल करे तो 35 दूनी 70 और 70 में 8 जोड़ना है तब जाके होगा 78। लेकिन यहाँ पे 35 से ये कहीं ज्यादा गुना है, यानी कि अगर 35 अगर 3 गुना करे तो 105 होता है, जबकि यहाँ 82 है, यानी कि इसमें अंतर तो है ही नहीं। अगर जैसे इस दोनों का अंतर करे तो यहाँ होगा 4, और वही अगर 4 का क्यूब करे तो 4 का क्यूब 64 होता है, लेकिन ये 35 है। अगर 4 का स्क्वायर करे या तो फिर 4 को हम 8 से गुना करें तो 4 8 32 और प्लस अगर 3 करेंगे तो 35। ये देखते हैं अगर इसमें होता है तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो 18 में 33 गया तो बचेगा 12, और 12 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 12 96 तो 27 है, लेकिन ये भी नहीं। तो इसका सीधा सीधी जब गुना और भागा और क्यूब और स्क्वायर में अंतर ना निकले ना, तो हमेशा डिफरेंस देखिएगा। डिफरेंस कैसे देखिएगा? डिफरेंस देखिएगा जैसे 82 से 35 कैसे गया, तो 12 में 5 गया 7 और 7 में 3 गया तो 4, 47 का डिफरेंस है यहाँ, -47। और यहाँ पे प्लस कितना का है, तो 8 में 5 गया 3 और 7 में 3 गया 4, यानी कि प्लस 43 का है, यहाँ पे -47 का है। प्लस 47 -43 अगर वहां यहाँ भी है तो वही है, लेकिन यहाँ पे अगर 47 देखेंगे तो ये तो बहुत कम आंकड़ा है, यानी प्लस माइनस भी नहीं होगा। तो प्लस माइनस भी नहीं होगा, देख के भी नहीं बन रहा है, तो अगर टाइम लग रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। इसमें टाइम टेकन ये सवाल हो कोई कोई हो रहता है। तो इसमें किया क्या है, तो ये दोनों को पहले ऐड किया है, ये दोनों को पहले ऐड किया है। तो 35 और 82 कितना होगा, 5 और 2 7, यहाँ लिखते हैं हम 5 और 2 7 और 8 और 3 11, 117। और इसको 17 को 2/3 से गुना किया है, तो 2/3 से गुना करेंगे तो 3 से इसको काटेंगे तो जाएगा ये 3 3 9, 3 9 27 और 39 दूनी 78 जो आएगा आपका तीसरा संख्या। तो इसको किया कैसे कि ये दोनों को प्लस किया और 2/3 से गुना किया तो हमारा तीसरा संख्या आया। उसी तरह इसमें देखेंगे तो 27 और 18 कितना हुआ, 45, और 45 को अगर 2/3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा आपका 30, यानी कि 15 तिया 45 और 15 दूना 30। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, यानी कि आप लॉजिक समझ में क्या आ गया, ये दोनों का प्लस और 2/3 से इंटू, 2/3 से इंटू। जैसे 27 और 21 को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 2 और 2 4 48, और 48 को अगर 2/3 करेंगे तो 16 तिया 48, 16 दूनी 32 होना चाहिए, यहाँ पे 24 है, गलत, ठीक है। उसके बाद 6 और 5 11, 3 और 1 4 और 1 5 51, और 51 को अगर 2/3 करेंगे हम तो 3 से 17 तिया 51 और 17 दूना 34 होना चाहिए, यहाँ पे 38 है, ये भी गलत। आगे 27 और 33, 7 और 3 10, 3 2 5 और 1 6 60 है, और इसको अगर 2/3 करें तो 3 से काटेंगे 20 और 20 दूना 40, यानी कि इसका ऑप्शन जो 40 है, यानी कि सी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा को हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये दोनों को ऐड करके और 2/3 से गुना किया है तो 60, 20 दूना 40, क्या हो गया ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दाईं दर्पण प्रतिबिंब है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे शीशा इस और है, ठीक है, इस और है। तो बोला है ये कि इसके दायां और, ये जो लिखा हुआ है इसके दायां और कैसा प्रतीत होगा, यानी कि दिखाई कैसा देगा। जैसे अगर इसको ऐसे है और इसको जस्ट ऐसे पलटेंगे तो एंड जो है जस्ट पलट जाएगा, एंड जो है वो जस्ट पलट जाएगा, नहीं कहने का मतलब हमारा कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। एंड किसमें है, एक इसमें है एक इसमें है, यानी कि ये खत्म, दो ऑप्शन हमारा खत्म हो गया। एंड अब 2 ऑप्शन बचा, यानी कि 50-50% चांस है। तो देखेंगे दोनों में कौन सा अलग है, ऑप्शन छाटेंगे। जैसे भी है, ई है ई है, सी है सी, एक जैसा है, टी है ओ है ओ, आर ए। हाँ यहाँ देखिए ए यहाँ पे छोटा है, ये बड़ा है, और क्वेश्चन में देखेंगे तो ए जो है वो बड़ा ए है, तो बड़ा ए वाला हमारा आंसर होगा, और बी नंबर भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे छोटा है। तो ऑप्शन से कैसे छाटे देखे, एकदम सेकेंडों का ये क्वेश्चन है, आंसर है एकदम 2 से 3 वर्ड देखिए,
आराम से ऑप्शन छट जाएगा। तो दूसरा नंबर का आंसर कौन सा हुआ? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, माफ कीजिएगा, कैलेंडर का क्वेश्चन है। 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 8 जनवरी 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन था? हम पहले ही बोले कैलेंडर का कोड याद करने के लिए, इससे हमको मतलब नहीं है, डायरेक्ट इससे मतलब है। जैसे 8 का कोड क्या होगा? 8 का 8 लिखेंगे, नवंबर का कोड होता है 3, और 2000 का कोड होता है 6, और 15 को एक बार 15 लिखेंगे, और 15 को 4 से भागा देके भागफल लिखेंगे, यानी कि 4 तिया 12, 3 भागफल, और इसको 7 से भागा देंगे, सप्ताह में 7 दिन। ठीक है, तब सबको जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 और 3 11, और 6 17, और 3 20, और 15 35। 20 और 15 35, और 35/7 करेंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा? 0। और 0 में कौन सा दिन होता है? तो संडे, यानी कि संडे ऑप्शन नंबर 1 रविवार। संडे, छुट्टी, मजामा, यानी कि 7 × 5 = 35, शेषफल बचा 0, और 0 में कौन सा दिन होता है? तो रविवार होता है, यानी ऑप्शन सी का आंसर कौन सा हुआ? 1 रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, ये खाली स्थान जो है वहां पे भरना है आपको कि कौन सा विकल्प आएगा। जैसे अगर हम देखें छाटेंगे, जैसे के बाद खाली है और के बाद यहाँ पे एल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी एल होगा। ऑप्शन अगर हम जल्दबाजी में करना चाहे थे, जैसे यहाँ पे के बाद एल है, तो यहाँ पे के बाद एल होगा, यहाँ पे भी के बाद एल होगा। अगर ऑप्शन में देखें तो पीछे से दूसरा में एल होगा, पीछे से दूसरा में जी है, गलत। पीछे से दूसरा में डी है, गलत। पीछे से दूसरा में एल है, ये हो सकता है। पीछे से दूसरा में डी है, गलत। यानी कि ऑप्शन हमारा तीसरा सही हुआ। क्या एक भी टाइम लगा? मात्र ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड या 6 सेकंड लगा होगा, 7 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लगा होगा ऑप्शन छाटने से। आप ऑप्शन छाटने सीख जाइएगा, इसी को कहते हैं ओरिजिनल में तुक्का मारना, रियल में नहीं, ओरिजिनल में। और जो जल्दबाजी में तुक्का मारता है उसका गलत होता है। बोलता कि अरे इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्या हुआ? तो एक वर्ड हम देखे, के बाद एल है, के बाद यहाँ भी एल होगा, के बाद यहाँ भी एल होगा। पहले लेटर एल है, हम नहीं मिला क्योंकि सब में एल है। हम लास्ट से देखे तो लास्ट से सेकंड जो है वो एल होगा, और सेकंड एल केवल सी में है। सेकंड एल जो केवल सी में है, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं, यानी कि इसका आंसर कौन सा हुआ? सी। अब भरिए, उसके बाद भी भरेंगे। जैसे जी के बाद यहाँ पे पी है, तो जी के बाद यहाँ पे पी होगा, उसके बाद जी के बाद यहाँ पे भी पी होगा, और लास्ट में पी होगा, लास्ट में पी है। ठीक है, तो क्या बना? के एल जी पी डी। अगर यहाँ पे एल के पहले के है तो यहाँ पे भी के होगा, यानी कि ये रिपीट कहाँ से शुरू हो गया? यहाँ से। के एल जी पी डी, के एल जी पी डी, फिर के एल जी पी डी, और के एल जी पी डी। के एल जी पी डी हमारा एक सीरीज बनता है रिपीट करता हुआ, तो हमारा ये जहां जहां खाली स्थान है वो भराएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा जो है पहला से है, यानी कि तितली का संबंध जो है वो कैटरपिलर से है। कैटरपिलर वो होता है जैसे तितली का एक छोटा रूप, जैसे तितली बच्चा दी है तो उसका छोटा रूप, यानी नवजात जो शिशु होता है ना, बच्चा छोटा सा, उस बच्चे को मतलब उसके रूप को कैटरपिलर कहा जाता है। यानी कि तितली के छोटा जो बच्चा होता है, यानी कि जैसे हमारे इंसान में कैसा होता है, सबसे पहले शिशु होता है, फिर किशोरावस्था, फिर जवान, फिर बुजुर्ग, फिर मृत्यु, मतलब प्रकार होता है ना, उसी तरह से पशु और जानवर में भी तितली का जो छोटा बच्चा होता है उस ग्रुप को, यानी कि उसको कैटरपिलर कहा जाता है। तो भेड़ के जो बच्चे होते हैं उसके छोटे रूप को क्या कहते हैं, मतलब भेड़ का छोटा रूप, बच्चा नहीं, तितली का छोटा रूप जब छोटा होता है ना उसको कैटरपिलर कहते हैं। तो भेड़ का छोटा रूप कैसे होगा? अब ऑप्शन देके मारिएगा। जैसे भेड़ है, यहाँ पे कबूतर है, गलत। भेड़ है, बिल्ली है, गलत। भेड़ है और किट्टी मतलब वो होता है जो तेलचट्टा प्रकार का एक कीड़ा होता है। जैसे तेलचट्टा होता है जो तेल पीता है, लेकिन किट्टी होता है वो दूसरा प्रकार, उसी टाइप का होता है, लेकिन वो दूसरा टाइप का दिखाई देता है, लेकिन रेंगने वाला ही कीड़ा होता है। तो किट्टी तो होगा नहीं। जब 3 ऑप्शन खत्म हुए तो चौथा ऑप्शन शुरू होगा कौन? मेमना, यानी कि भेड़ का जो छोटा रूप होता है, यानी कि जब वो बच्चा होता है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। जैसे तितली का छोटा रूप को कैटरपिलर कहते हैं, वैसे भेड़ का छोटा रूप को मेमना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्या में से 4 किसी न प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो आपको वो भिन्न वाला छाटना है। आइए जैसे छाटते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो सब आपस में 2 गुना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुना है, दूसरी संख्या पहली संख्या का 2 गुना है। 16 दूना 32, 17 दूना 34, 13 दूना 26 और 12 दूना 24। अब सेकंड में देखेंगे तो 24 से 41 गया, 24 दूनी 48 - 7, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 52 में अगर 7 घटाएंगे आप तो 45 बचेगा, यहाँ 43 है। 32 दूनी 64, ये ज्यादा अंतर है। 34 दूनी 68, ये ज्यादा अंतर है, यानी कि ये नहीं होगा। आप डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 41 में अगर 24 घटाएंगे आप तो कितना बचेगा? 11 में 4 7, 3 में 2 1, 17 बचेगा, यानी कि +17। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 13 में 6 7 और 3 में 2 1, यहाँ पे भी +17। हाँ ठीक है। 9 में 2 7
और 4 में 3 1 यानी कि यहाँ पे भी +17। जब 3 में +17 है तो हम इसको चेक नहीं करेंगे कि यानी हमारा आंसर जो है यही होगा। यही कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे अगर 34 में 53 देखेंगे तो 13 में 4 9 और 4 में 3 1 यानी कि यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। यहाँ पे 19 का डिफरेंस है और बाकी सब में 17 का डिफरेंस है। यानी कि कौन सा हो जाएगा? तो छठा नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि सब में 17 का डिफरेंस है, यहाँ पे 19 का डिफरेंस है। ठीक है, तो छठा का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आइए आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। जैसे आपका ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है और बोल रहा है यदि Q अगर पुरुष है तो N का Q से क्या संबंध है? Q यहाँ पे पुरुष है, Q पुरुष दिया हुआ है, तो इसको पहले सीरीज को बना ले। जैसे M + N बोलता है, यहाँ पे क्या बोला? M + N। M + N ये कहने का मतलब जो है M जो है वो N का पिता है। M जो है वो N का पिता है। M N का पिता है यानी कि प्लस उसके पापा है। उसके बाद N - O। N - O कहने का मतलब N जो है वो O की माता है। N O की माता है। O यहाँ पे है और O की माता कौन है? N। इसके माता के पापा कौन लगे? ये नाना लगे। अभी वो नहीं पूछा है। उसके बाद O * Q। O * Q का अर्थ है कि O * Q यानी कि O जो है वो Q की बहन है। O जो है वो Q की बहन है यानी कि ये स्त्री है और इसका कोई जेंडर नहीं दिया हुआ है। अगर बोल रहा है कि Q अगर पुरुष है, यहाँ पे बोला है यानी Q पुरुष है यानी कि ये पुरुष है, ये दोनों भाई बहन है, तो बोल रहा है N का Q से क्या संबंध है? N का Q से क्या संबंध है? यानी N जो है वो Q का कौन लगेगा? तो Q का कौन लगेगा? ये दोनों अगर भाई बहन और ये इसकी मम्मी, तो ये भी तो इसकी मम्मी होगी। अगर ये दोनों भाई बहन और O की मम्मी N है, तो अगर ये इसका भाई है तो Q की मम्मी भी N होगी, यानी इसकी कौन होगी? माता, है ना? कौन होगी? माता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा माता और माँ किसमें है? माता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 7वां का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। N जो है वो Q की माता लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की, वर्ग कितने हैं सो गिनना है। आप देखेंगे सब तो देखने में लग रहा है वर्ग है और सबसे ज्यादा जो है वो वही मार के चलते हैं, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। कैसे? आइए गिनते हैं, जैसे एक एक करके गिनते, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 है और ये एक बड़ा वाला 5। ठीक है, अभी इसमें एक में गिनते हैं, तो ये छोटा छोटा 4 और ये एक बड़ा वाला 5 और 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 10। उसके बाद नेक्स्ट अब बीच वाला में आते हैं, जैसे इसमें 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5, तो इसमें 5 और इसमें 5, फिर कितने? 10। उसके बाद ये पूरा हो गया। उसके बाद बड़ा वाला ले लिए। अब ये कि यहाँ पे छूटा था बड़ा वाला, ये बीच में जो छूटा था ये भी तो कहीं ना कहीं हमारा वर्ग है, तो वर्ग ये भी हुआ। और ये दोनों गिन गए, ये भी गिन लिए, ये भी गिन लिए, यानी कि एक यही छूटा, यानी कि +1, तो 10 10 20 और 1 21, यानी कि टोटल हमारे वर्ग कितने हैं? 21, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब ऑप्शन नंबर सी मारते 23 और जल्दबाजी में गलत हो जाता, क्योंकि देखने से लग रहा है कि बहुत सारा है, लेकिन एक एक करके गिनिएगा तो 21 है। और कैसे गिने आप देखे होंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, ये आकृति है, आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी कि चारों ऑप्शन में किसी में एक में ये जो है वो छुपा हुआ है और बोल रहा है कि आकृति को घुमाने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम घुमा के नहीं देख सकते। तो घुमा के नहीं देख सकते, कैसे देख सकते हैं? जैसे अगर इसमें हम मैच करें तो अगर इसको देखेंगे ना तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कोना वाला ये तो उठा हुआ है और ये जो डाउन है तो डाउन है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो है, लेकिन इधर ये वाला लाइन नहीं है, यानी कि ये गलत। दूसरा में ये लाइन है, ये लाइन है, ये है, लेकिन ये नहीं है, यानी कि ये भी गलत। तीसरा में देखेंगे तो ये है, ये है, ये है, लेकिन ये छोटा सा जो यहाँ है ये नहीं है ना, ये छोटा सा जो है ये नहीं है, यानी कि ये भी गलत। और जब 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा में ये जरूर होगा आंसर। कैसे? जैसे कैसे जैसे यहाँ पे यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है? हाँ दिखा, तो यहाँ पे ये मैच कर रहा है, यानी कि ये कोना जो है उठा हुआ है और ये जो है डाउन है, यानी कि हल्का सा। आपको ऑप्शन नजदीक से बारीकी से देखना होगा कि कौन किस में मैच कर रहा है, यानी कि 9वां का आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, जैसे ये आपका सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? जैसे अगर हम देखें तो इसमें 5 में 2 गया 3, 6 में 4 गया 2, यानी कि यहाँ पे +23 है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 8 में 3 गया 5, सॉरी 8 में 5 गया 3 और 8 में 6 गया 2, यानी कि यहाँ पे भी +23 है। जब 2 में +23 है तो तीसरा में भी हम +23 करेंगे और 338 में अगर 23 जोड़ेंगे, 338 में अगर 23 जोड़ेंगे
तो 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11, 3 और 1 4, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? चौथा। सॉरी चौथा नहीं, यानी कि 411। हमारा आंसर कौन सा होगा? 411। आगे भी मैच करते हैं, जैसे 411 में अगर हम 27 जोड़े तो ये आना चाहिए, जैसे 3 और 1 4, 2 और 1 3 और 4 और 4, यानी कि 434, यानी कि हमारा सीरीज कौन सा बना? 411। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। और क्या लॉजिक लगा? तो प्लस 23, ये वेरी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दो चिन्हों को कौन से परस्पर जो है बदलने चाहिए, यानी कि कौन सा बदलना होगा? हम सबसे पहले देखें, ऐसा क्वेश्चन में हमेशा डिवाइडेड को चुनिए। डिवाइडेड का कहने का मतलब, अगर हम प्लस की जगह डिवाइडेड और डिवाइडेड की जगह प्लस करें तो प्लस कहाँ पे है? प्लस की जगह अगर डिवाइडेड करें तो 12, और ये डिवाइडेड की जगह प्लस करें तो 2 छक 12, यानी कि नीचे 1/6 आएगा। और 1/6 यानी कि यहाँ पे गुना रहता तो ये 6 और ये 6 कट जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा फिर, और 1/6 का 6 ही रह जाएगा, यानी कि पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, और जो कि पॉइंट में नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो है गलत होता है। भागा वाला और कहाँ है? जी कि गुना के जगह भागा, अगर गुना के जगह भागा देंगे तो 3/12 आएगा और -6 आएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत। तीसरा, माइनस की जगह भागा, अगर माइनस की जगह भागा देंगे तो 12/6, और भागा की जगह क्या देंगे? माइनस, तो -2, और ये पूरी 2 बार में कट जाएगा, यानी कि कोई हमारा भाग बटा वाला फ्रैक्शन वाला नहीं बचेगा, यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। चौथा देखेंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस देखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे भागा वाला जो हमारा बन गया तो इसको नहीं देखेंगे, पहले तीसरा ही बैठा लेते हैं, जैसे 3 गुना 12 और माइनस की जगह भागा, यानी कि बटा 6, और भागा की जगह -2 और प्लस 12, यानी कि ये हो जाएगा 2, और फिर 2 तो ये 6, तो 6 - 2 + 12, और 12 और 6 18, 18 में 2 गया तो 16, और इसका 16 जो है वो मैच कर रहा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। चौथा को हम चेक क्यों करें? क्योंकि माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस है, यानी कि अगर माइनस की जगह प्लस करते तो 12 थी 36, और 36 में इधर ऐड करना पड़ता है, जबकि यहाँ 16 में जाना है, तो 16 यहाँ नहीं आता, तो इसका 11 का आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर, माइनस की जगह भागा और भागा की जगह माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, हैंड्स को लिखा गया है ये, तो बोला है MNDET को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? जैसे इसको लिखते हैं, जैसे GRSTB, उसके बाद GYXWL। इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है इसमें। तो फर्स्ट में तो लेटर जो है G और G है, लेकिन यहाँ पे H है, यहाँ पे X है, यानी कि ये तो चेंज है, ये तो नहीं होगा। आगे देखेंगे तो उल्टा देखेंगे, जैसे B से देखेंगे G, यानी कि B से देखेंगे G, B आता है 2 पर, G आता है 7 पर, यानी कि +5, 5 और 2 7 +5। उसके बाद T आता है 20 पर, एक ही Y आता है 25 पर, यानी कि यहाँ पे भी +5। आगे S आता है 19 पर और X आता है 24 पर, लेकिन यहाँ पे भी +5। हाँ, यानी कि हमारा क्या हो रहा है? +5, 18 और 5 23, और 7 और 5 12, यानी कि +5 +5 +5। ये आता है 23 पर, यह आता है 12 पर, और यह आता है 7 पर, और यह आता है 18 पर। तो +5 +5 +5 कौन? पीछे से +5। तो हैंड्स को चेक ना करके माइंड्स को चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर +5 करेंगे तो 20 और 5 25, और 25 से Y से ऑप्शन शुरू होना चाहिए, Y से एक ऑप्शन कटा केवल। उसके बाद नेक्स्ट है E, 5 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, सेकंड में J आएगा, और J किसमें है? तो J इसमें है, J इसमें है, J इसमें, सब में है। पूरा चेक करते हैं, जैसे ये आता है 4 पर, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में आएगा I। ये आता है N 14 पर, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 में आता है S, और M आता है 13 पर, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में R। यह आता है 5 पर, यह आता है 20 पर। तो हमारा क्या बना? YJISR, 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 ऑप्शन नंबर 4 में है YJISR, YJISR, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए आप किस तरह बनाए, इस क्या लॉजिक लगा? तो पीछे से +5 है ना, पीछे से, यानी कि लास्ट लेटर से +5। तो 12 का आंसर कौन सा हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये एक नेक्स्ट फिगर वाला सीरीज है, बोला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा? तो देखेंगे, यानी देखें आप, हाँ, फिगर सीरीज का हम वीडियो बनाए हैं। अगर 1 से 4 तक दे और चौथा के बाद आपको 5वां पूछे तो हमेशा दूसरा और तीसरा कंपेयर करते हैं। 4 के बाद 5वां पूछा, यानी कि ये दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे? तो P देख रहे हैं, P जो है वो यहाँ से उठ के आया इस कोना में, P जो है वो यहाँ पे आया, तो अगला जो F हो ये इस कोना में आएगा, और F किसमें इस कोने में है? P इसमें है, ये गलत, बाकी सब ऑप्शन, सारे ऑप्शन सेम है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो है वो बीच में आया, यहाँ पे उठ के यहाँ आया बीच में, तो स्टार जो है वो बीच में आएगा, स्टार जो है वो बीच में आएगा, स्टार बीच में सब में है, छोड़ दो इसको। उसके बाद नेक्स्ट लेटर देखेंगे अगर एफ, तो एफ देखेंगे यहाँ पे आया, एफ उठ के यहाँ पे आया इस कोना में, तो 3 जो है वो उठ के यहाँ पे आएगा, यानी कि 3 जो है वो इस कोने में होगा। 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, अरे साला सब में है, ये बात कुछ गड़बड़ है क्या। और देखते हैं दूसरा, ये जो डब्बा है वो डब्बा है यहाँ जाके हुआ है ना, ये डब्बा है यहाँ पे, तो ये जो है वो ये वाला यहाँ पे होगा, यानी कि ये क्या अर्धवृत्त, अर्धवृत्त जैसा ऐसा 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 किसमें, इसमें है, इसमें नहीं है, वृत्त है इसमें और इसमें। हाँ अब 2 ऑप्शन बचा ना, दोनों में छाट लेते हैं। जैसे 3 है, 3 है, ये है, स्टार है, एफ है, यहाँ पे कोना में पी है और यहाँ पे ओ है, तो पी और ओ देखते हैं कि इसमें अंतर है। इसमें अगर देखिएगा आप तो एक लेटर आपको मिस मिलेगा, कौन सा, जैसे यहाँ पे अगर एफ है, सॉरी यहाँ पे अगर ये कौन वाला जेड, हाँ यहाँ पे जेड है और यहाँ पे ये नया लेटर एक्स जुड़ा, यानी कि जेड की जगह एक्स आया, जेड जो उस कोने में गया है लेकिन चेंज हो गया, यानी कि जेड जो है उस कोने में स्टार बन गया, यानी जो हमारा पी जो है वो पी इस कोने में जाएगा लेकिन पी नहीं, दूसरा कुछ लिखाएगा, तो पी नहीं और दूसरा कुछ लिखाएगा, दूसरा क्या है ओ है, और एक ही ऑप्शन में है ओ, यानी कि यहाँ पे ओ लिखाएगा, ओ बोलिए या विरुद्ध बोलिए या जीरो बोलिए कुछ भी, यानी कि पी जो है यहाँ पे उठ के चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। कैसे छाटे देखे, दूसरा और तीसरा से कंपेयर करने से तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 13 का आंसर कौन सा हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। अगर इसको देखेंगे अल्टरनेटिव तो टी से एम, यानी कि 20 में 13 गया यानी -7, यहाँ पे 7 में 6, 13 में 7 6, यानी कि यहाँ पे भी -7, और 6 में अगर 7 घटाएंगे तो जेड, और जेड के बाद वाई, यानी कि यहाँ पे भी -7, तो 3 में -7 है, तो इसमें भी अगर -7 करेंगे तो 25 में से 7 गया 18, और 18 का कौन सा होगा आर, यानी कि आर से हमारा ऑप्शन जो है शुरू होना चाहिए, आर से हमारा ऑप्शन सब में है। आगे नेक्स्ट लेटर देखे तो 18 से गया एम, 18 से गया एम यानी कि -5, उसके बाद 13 से गया एच, 13 में 5 गया 8, 8 में 5 गया 3, और 3 में से अगर 5 जाएगा तो 3 में से अगर 5 जाएगा तो 3 में सी बी ए, उसके बाद जेड जाएगा, वाई जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स, एक्स बचेगा, यानी कि एक्स किस में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, आर एक्स, उसके बाद क्यू और क्यू, ये 3 मैच कर रहा है, ये 3। नेक्स्ट लेटर है एक्स और वाई, लास्ट वाला, तो हम लास्ट वाला देखेंगे। जैसे पी है 16 में, ई आता है 5 में, 16 में 5 गया यानी कि -11 का डिफरेंस है यहाँ पे, फिर ई आता है 5 में, टी आता है 20 में, यानी कि इधर 5 और उधर 6, यानी कि 6 5 11, यानी कि यहाँ पे भी माइनस का डिफरेंस। उसी तरह टी आता है 20 में, आई आता है 9 पे, यहाँ पे भी -11 का डिफरेंस, और आई में अगर 9 घटाए, आई में अगर 11 घटाए, आई आता है 9 पर, और 9 में से अगर 11 घटाए तो 9 में 9 गया 0, और बाकी जो 2 घटाना था जेड और वाई, और जेड और वाई घटेगा तो बचागा कौन, एक्स, और एक्स जो है वो लास्ट में होगा, क्योंकि लास्ट लेटर घटा रहे और लास्ट में होगा, लेकिन लास्ट एक्स में है, यानी कि लास्ट में वाई नहीं होगा, एक्स होगा, लास्ट में कौन सा होगा एक्स, और बचा था कौन बीच में क्यू होगा, यानी कि बीच में अगर देखेंगे तो ए से गया 18 यानी 17 जोड़ा, आर से गया 17 यहाँ पे भी जोड़ा, 9 से यहाँ 17 जोड़ा, और 26 में अगर 17 जोड़ेंगे तो 17 में कौन सा लेटर क्यू, यानी कि यहाँ पे ये सीरीज बनेगा आर एक्स क्यू एक्स, आर एक्स क्यू एक्स, यानी कि 14 नंबर का आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे भी उसी तरह जो जिससे पिछले क्वेश्चन अभी बताए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको भी फिल करना है। कैसे कैसे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए एफ के बाद यहाँ पे जी है, तो एफ के बाद यहाँ पे जी आएगा, हाँ भैया जी आएगा, यानी कि पीछे जो हम भरेंगे वो सब लास्ट में जी होगा और जी सब में है। आगे उसके बाद आगे देखेंगे तो और क्या भरे, तो जैसे जी एच आई के बाद यहाँ पे देख रहे जे है, तो यहाँ पे भी जे होगा, ठीक है, यहाँ पे भी जे होगा। उसके बाद एफ के पहले कुछ है, एफ के पहले नहीं है, एफ के पहले नहीं है, तो एफ के पहले जी है तो जी के पहले एफ होगा कि नहीं है? अगर जी के पहले एफ है तो जी के एफ के बाद जी है तो जी के पहले एफ होगा, यहाँ पे भी जी के पहले एफ होगा, ठीक है, जी के पहले एफ होगा, ठीक है। उसके बाद जे के बाद यहाँ पे ई है तो जे के बाद यहाँ पे ई होगा, ठीक है, ई हो गया। उसके बाद आई के बाद जे है तो यहाँ पे भी जे होगा, और जे के बाद ई है तो यहाँ पे भी ई होगा, सारा भर गया। यहाँ पे एक छूट गया, कौन सा, तो यहाँ पे अगर एफ से अगर हम शुरू कर रहे हैं और लास्ट में ई है तो यहाँ पे ई लास्ट इधर कुछ बना होगा और ई यहाँ पे बच गया होगा, और ई के बाद जस्ट बी एफ से शुरू होगा, तो हमारा सीरीज कौन सा बन गया, ई एफ जी एच आई जे, 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 ई एफ जी एच आई जे हमारा सीरीज बना, ई एफ जी एच आई जे। और यहाँ पे भराएगा कौन सा, तो भराएगा कौन सा, ई जे,
कौन सा होगा, ई, जे होगा सेकंड में, जे, उसके बाद ई, उसके बाद एफ, उसके बाद फिर एफ, उसके बाद फिर जे, फिर ई, फिर जी, यानी कि हमारा कौन सा सीरीज होगा, ये ई जे ई डबल एफ, ई जे ई, ये गलत, ई जे ई डबल एफ, जे ई जी, ये भी गलत, जे ई जी, यानी कि इसका आंसर होगा कौन सा, 4, ई जे ई डबल एफ, जे ई जी, ई जे ई डबल एफ, ई जे ई। तो कौन सा हो गया, 15 नंबर का आंसर हो गया डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16वां, ये एक सीरीज है, यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह कहाँ है, हाँ यहाँ पे है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, ये बटा में लिखा हुआ है, जैसे 1/402 से क्या किया है, 1/335, तो 335 इसमें अंतर क्या है, तो अंतर क्या है, तो 5 में 2 गया 3 और 3 में 0 गया 3, सॉरी बड़ा में छोटा है, यानी कि अंतर क्या है, तो 12 में 5 गया 7 और 9 में 3 गया 6, यानी कि 67 का डिफरेंस है, वो भी -67 का। तो अगर यहाँ पे भी अगर -67 करेंगे तो इसमें देखेंगे तो 1 बटा कितना हो, 335 में से 67 घटाना है हमको, 67 घटाना है, यानी कि 15 में 7 गया 8 और 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 268, और 268 कौन ऑप्शन में है, 1/268, यानी कि, और इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर -67 करें तो ये आगे आना चाहिए 201, 8 में 7 गया 1 और 6 में 6 गया 0, यानी कि 201, यानी कि 1/201, यानी कि हमारा प्रूफ हो गया कौन सा, -67, ये लॉजिक बना, और इसका आंसर कौन सा हो गया 16 का, बी नंबर, 1/268। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी का कोड क्या होगा, इसमें कोड अलग से दिया हुआ है, इसमें अगर छाटना होगा तो सबसे पहले हम एक चीज छाटेंगे, जो कि एनर्जी कहाँ है, एनर्जी एक ही है ना, एफर्ट्स, हाँ एफर्ट्स होगा इसमें, एफर्ट्स इसमें है और एफर्ट्स इसमें नहीं है, जो दो होगा वही हम छाटेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें हम तो इन्वेस्ट नहीं है, एनर्जी है, एफर्ट्स है, हाँ एफर्ट्स है, उसके बाद मनी नहीं है, अगर यहाँ से हम मनी निकाल दें, यहाँ पे 2 वर्ड मिला, मनी और एंड, और यहाँ पे भी 2 वर्ड मिला, मनी और एंड, ये दोनों को निकाल दे तो हमारा ऑप्शन जो है आसान हो जाएगा, मनी एंड, यानी कि यहाँ पे भी इस दोनों में 2 कोई मैच कर रहा होगा, जैसे एक यहाँ पे मिला टीए, यहाँ पे भी मिला टीए और मिला यहाँ पे एमआर, और यहाँ पे मिला एमआर मिला एमआर, हम इसको चेक इसलिए किए, थोड़ा लाइट चल गया तो हल्का सा ब्लैक आ रहा होगा, तो यहाँ पे मनी और एंड का कौन होगा, या तो टीए या तो एमआर, और हमको पूछा है इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी, यहाँ कहीं भी मनी है, कहीं भी एंड है, नहीं है, यानी कि हम कहने का मतलब टीए और एमआर तो हमारा ऑप्शन में होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मनी हमको पूछा ही नहीं है, ना ही एंड पूछा है, और मनी का या तो एंड हो सकता है या तो एमआर हो सकता है, और एमआर और टीए हमारे ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं होना चाहिए एमआर और टीए, एमआर है इसमें, ये गलत, इसमें टीए है, ये भी गलत, इसमें भी टीए है, ये भी गलत, इसमें टीए नहीं है, एमआर नहीं है, यानी कि जब 3 ऑप्शन गलत हो तो चौथा चेक करते हैं, 3 ऑप्शन गलत हो तो चौथा अपने आप मारते हैं, तो कैसे वो देखे, हम केवल मनी एंड छाटे, क्योंकि यहाँ पे मनी और एंड एक भी नहीं था, तो मनी और एंड का निकाल दिए, ना ही टीए होगा ना ही एमआर होगा, तो टीए और एमआर एक भी नहीं है, यानी कि डी नंबर इसका आंसर कौन सा होगा, 17 का डी नंबर, इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी, या तो फिर अगर ये मैच नहीं करता एक एक का निकालना पड़ता, ठीक है, ये टाइम टेकन सवाल, अगर सोचने से जाए तब, लेकिन देखने से जाए तो इजी में बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समूहों से 3 संबंधित है और 1 भिन्न है, ये कोडिंग डिकोडिंग में है, जैसे इसको देखेंगे तो जेड आता है 26 में, भी आता है 22 में, यानी कि -4, एक्स आता है 24 में, टी आता है 20 में, -4, उसके बाद डब्ल्यू आता है 23 में, एस आता है 19 में, -4, और वाई आता है 25 में, यू आता है 21 में, यहाँ पे भी -4, ये तो ठीक है। अगर सेकेंड लेटर हम देखेंगे तो भी आता है 22 पर, आर आता है 18 पर, यहाँ पे भी -4, टी आता है 20 पर, पी आता है 16 पर, यहाँ पे भी -4, एस आता है 19 पर, ओ आता है 15 पर, यहाँ पे भी -4, और जब 3 सेम है तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर, 18 में 3 गया, 18 और 3 21, यहाँ पे लेकिन -3 है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है, क्योंकि सब में -4 है और यहाँ पे -3 है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी नंबर। यहाँ पे कौन सा छट गया, यहाँ पे सब में -4 था, लेकिन यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 में 4 गया तो 17, यानी कि यहाँ पे क्यों होना चाहिए, आर की जगह, तो 18 का कैंसर होगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19वां, गुना के जगह भागा वाला, भागा के जगह प्लस, गुना के जगह भागा और प्लस के को माइनस में प्रतिस्थापित करना है और इसका सही मान निकालना है, सही मान कौन सा आएगा। वैसे अगर देखेंगे हम गुना के जगह भागा, भागा के जगह गुना, अगर यहाँ पे गुना कर दे और यहाँ पे भागा कर दे, है ना, सॉरी
गुना की जगह भागा करना है और भागा की जगह क्या है प्लस, यानी कि ये भागा होगा हमारा। तो 80 तिया 240, 8 तिया 24, 80 तिया 240, यानी कि ये हमारा कट जाएगा, यानी कि ये हमारा बन जाएगा। अरे हम इसको ऑप्शन चेक नहीं करें क्योंकि हमारा तो ये दिया है, तो इसको डायरेक्ट बैठा दीजिए ना। 45 और प्लस को किस में चेंज करता है, माइनस में, यहाँ पे पॉइंट दो, उसके बाद माइनस को चीज में गुना में 120 और भागा को करता है ये प्लस में 240 और भागा 80। तो ये जाएगा आपका 3 बार में और इसको गुना होगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट 2 है, गुना करेंगे तो 12 दूनी 120 दूना 240, लेकिन ये एक अंक के बाद पॉइंट है 240 के एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि ये 24 होगा, 24 और माइनस ये 45 होगा और प्लस यहाँ पे कितना बचा था 3, तो 45 और 3 48, 48 में से 24 गया तो 24। कौन सा ऑप्शन नंबर सी, 48 में से 24 गया 24, यानी 24 दूनी 48, 45 प्लस 3 48 और 48 में से 3 गया तो 24, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका 19 का ऑप्शन नंबर सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, इसमें भी गिनना है लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में वर्ग गिनना था और इसमें त्रिभुज गिनना है। तो त्रिभुज गिनना है, आइए देखते हैं। जैसे इसमें 3 त्रिभुज है, ये पूरा एक है और ये दो भाग में डिवाइड कर दिए तो ये 3 हो गया, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। उसी तरह से इसमें भी 3 होगा, है ना, इसमें भी तो 3 होगा, तो 3 इसमें ये टोटल हो गए 6। उसके बाद आगे फिर इस बड़ा वाला डब्बा में देखेंगे, बड़ा वाला डब्बा में देखेंगे तो ये बड़ा वाला 1 और ये बीच में डिवाइड कर दिए तो 3, लेकिन हम इसको गिन चुके हैं, हम इसको इससे साथ गिन चुके हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे। तो इसमें 1 और एक बड़ा वाला 2, इसमें और इसमें गिनेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा हमारा, तो इसमें 3 और इसमें 2 कितने हो गए 5। उसके बाद 5 हो गए, उसके बाद एक ये छुटा, ये बड़ा वाला ऐसे और ऐसे, तो ये हो गए 2, तो 6 और 5 11 और 2 13, और कहीं है और देखेंगे तो ये हो गया, ये छोटा वाला हो गया, ये हाँ ये भी हो गया, यानी कि इतना ही बनेगा 6 5 11 और 2 13, यानी कि इसमें 13 त्रिभुज है टोटल। ऑप्शन नंबर सी 13 त्रिभुज है टोटल, ऑप्शन नंबर सी इसका 13 त्रिभुज है। 20 का आंसर कौन सा हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21वां, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 2 बार नहीं होगा, कल से रिपीट कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। तो इसको अगर उस भाग में जाके पलटेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले उधर से अगर देखेंगे तो उधर y होगा, और y को कैसे भी पलटिए ऐसा का ऐसा ही रहेगा, है ना, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और ऐसा का ऐसा इसमें है, इसमें जल प्रतिबिंब बन गया, इसमें है, इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट d है, और d अगर पलटेगा उधर तो b बन जाएगा ऐसे, है ना, d अगर पलटेगा तो ये पलट के उधर b बन जाएगा, और b इसमें है, इसमें है, इसमें m है, यानी कि ये भी गलत। जब 2 ऑप्शन बता तो ऑप्शन छाटिए, m है ठीक, m के बाद 7 है, m के बाद 5 है, m के बाद 7 है, m के बाद 5 है, और यहाँ पे m के बाद 5 है, यानी कि यहाँ पे ऐसे 5 होगा, है ना, ऐसे 5 होगा, और 5 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ए में तो 7 है पहले, लेकिन यहाँ पे तो 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 5 होगा, फिर 7 फिर ए फिर ई फिर ए और फिर ई, तो इसका भी 21 का कौन सा हो गया आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, ये भी एक तरह का सीरीज है, और ये सीरीज क्या है तो देखते ही साथ आप मार देंगे क्योंकि ये गुना 5 है। 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 पचे 500, और 500 पचे 2500, और 2500 पचे 125, 25 पचे कितना होता है 125, और 125 में कितना जीरो लग जाएंगे 2, यानी कि 12500, 12500 ऑप्शन नंबर डी 12500, 22 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23वां क्या है, ये भी एक तरह का सीरीज है, जैसे उसमें देखे थे अल्टरनेटिव करके, इसमें देखते हैं तो 18 से डिविजल है 5 बार में, 18 पचे 90, लेकिन ये 36, तो अगर इसको दुगुना करें तो 18 दूने 36, उस तरह इसमें होना चाहिए 18 पचे 90, तो 8 पचे 40 होना चाहिए, यहाँ पे 35 है, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे अगर तो ये तीनों 18 से कटने का लायक है, और ये जो 2 है वो 5 से और ये 4 से। अगर अल्टरने माइनस में देखें हम तो ये दोनों को पहले माइनस कीजिए, 36 में से 18 गया तो 18, अब गुना 5 कीजिए तो 18 पचे 90, है ना। अगर ये दोनों को माइनस कीजिए तो 15 में 8 गया 7, और 7 को अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 7 पचे 35। हाँ, ये हमारा बन गया कि पहली संख्या और तीसरी संख्या को माइनस करके अब गुना 5 कर दीजिए तो दूसरी संख्या आ जाएगी, है ना, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो 14 में से 5 गया तो 9, 14 में से 5 गया तो 9, और 9 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 45, यानी कि 45, जो कि 45 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही होगा। बाकी हम चेक क्यों करें, दूसरा तीसरा चौथा सब गलत होगा, क्योंकि हमारा आंसर 1 मिल गया। 1 लगाइए टक से, 7 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां,
ये भी सीरीज है। तो ये सीरीज है जो उसमें 5 डिब्बा था, लेकिन इसमें 5 ना होकर के इसमें 6 डिब्बा है और सब में एक-एक फिगर बढ़ता जा रहा है। तो सब में एक-एक फिगर बढ़ता जा रहा है। जैसे इसको x को देखेंगे तो ये आया इस कोने में, इसके बाद गया इस कोने में, इसके बाद गया ऊपर, ऊपर के बाद फिर यहाँ आएगा यहाँ पे। यानी कि पहला जो फिगर है वो दूसरा से चौथा से मैच कर रहा है, यानी कि जो दूसरा फिगर होगा वो आगे वाला आने वाला आएगा, यानी कि इसके बाद आने वाला कौन सा होगा, इसके बाद ये नीचे होगा, यानी कि x जो है वहां पे नीचे में होगा, x नीचे में होगा यानी कि कोना में। तो कोना में इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन हमारा 2 बचा। और 2 बचा तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे नीचे x है, सबसे नीचे x है और यहाँ पे भी कोना में x है। उसके बाद x अगर देखेंगे कोना में होगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ना तो x के नीचे त्रिभुज और आयत है, त्रिभुज और आयत है, तो x के नीचे त्रिभुज आयत है, x के नीचे भी त्रिभुज आयत है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के आगे स्टार और डॉट है, तो त्रिभुज के भी आगे स्टार और डॉट होगा, त्रिभुज के भी कट, हाँ त्रिभुज ने कट है यानी कि x का मार्क है, x के आगे स्टार होगा, डॉट होगा, और डॉट के बाद जब हमें हर डिब्बा में एक फिगर बढ़ता जा रहा है तो इसमें भी एक फिगर बढ़ेगा, यानी कि कौन सा होगा, लेटर x। और x इसमें नहीं है, यहाँ पे बराबर है, लेकिन अगर बराबर यहाँ पे होता तो हम मानते, लेकिन ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर, यहाँ पे x होगा यानी कि डॉट के बाद x। तो ये कटआउट यानी कि x के पहले कौन सा था, डब्बा, और डब्बा के पहले त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद त्रिभुज के आगे कौन था स्टार, स्टार यहाँ पे होगा, ये डॉट यहाँ पे होगा, और s कहाँ से हो जाएगा, ऊपर इसका चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारा सीरीज रिपीट होता है, कौन सा, बी नंबर। तो 24 का आंसर कौन सा हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25वां, आज का अंतिम सवाल, ये भी फिगर सीरीज से है, इसको भरना है। ये पेपर कटिंग फोल्डिंग एक चैप्टर है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का, तो इसको खोलना है, यानी कि ये हमारा जो चिन्ह दिख रहा है ना कटआउट, इसको खोलना है पूरा, और ये बड़ा सा खुल गया, उसमें कैसे इसका मतलब खोलने के बाद कैसा दिखेगा वो पूछ रहा है। तो अगर इसको खोले तो यहाँ पे भी ये डब्बा होगा, इसको यहाँ पे जो ये एरो लिखा हुआ है, ये इसका एरो का कहने का मतलब जो इस साइड है वो ऐसे करना है, जो इस साइड है उसको इसमें भरना है। तो ये कैसे दिखेगा, तो ये जो है यहाँ पे जस्ट हो जाएगा, और इस कोना वाला इस कोने में आ जाएगा। ये जो त्रिभुज है वो इसका जस्ट विपरीत ऐसे हो जाएगा, और ये इसका मुंह जो इधर है तो इसका मुंह जो इधर हो जाएगा, और वो जो है यहाँ पे भी है, वो है यहाँ पे भी है, इसका ऐसे बना। ठीक, इसको ऐसे बना, उसके बाद फिर इसको ऊपर की ओर ले जाना है, यानी कि पूरा ऊपर पलटना है, और पूरा ऊपर पलटना है यानी कि ये भी पलटेगा और ये भी पलटेगा, तो ये भी पलटेगा, यानी कि यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, और ये यहाँ पे भी होगा। और त्रिभुज जो है जैसा जैसा वैसा ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे, और डॉट भी यहाँ पे, और त्रिभुज इसका मुंह इधर, और डॉट भी इधर, उसके बाद त्रिभुज इसका मुंह इधर, और त्रिभुज इसका मुंह इधर, और यहाँ पे भी डॉट, और यहाँ पे भी डॉट, यानी कि ये हमारा सीरीज कौन सा कंप्लीट हुआ, किसमें आपको दिख रहा है, ये आप ऑप्शन से मार दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे ये इसका मुंह इधर है और इसका मुंह इधर, यानी कि ये दोनों का मुंह आमने सामने है, ये दोनों का मुंह अलग अलग है, गलत। उसके बाद नेक्स्ट, इसमें तो एक ही है, गलत। इसके बाद इसका इसमें देखेंगे तो इसका में कुछ है ही नहीं फिगर में, यानी ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा सही होगा। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ये सेम है, ये सेम है। डब्बा यानी कि 4 यहाँ पे डब्बा होंगे, 2 इधर से 2 इधर से, और त्रिभुज होगा, डॉट डॉट कोना में होगा, कोना में विरित विरित है। ठीक है, तो ये आ रहा हम आज का 25वां क्वेश्चन, और 25वां हो गया, बन गया। नेक्स्ट इसका आंसर है, आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत दिनों से पीडीएफ नहीं आ रहा होगा, है ना, तो डाल देंगे आज। तो ये हमारा 25वां क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ, मॉक टेस्ट 7। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉक टेस्ट 8 के साथ। तब तक के लिए अगर अच्छा लगता होगा सेशन तो हमारे साथ बने रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।